अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ आला हज़रत का तर्जुमा लेकर और देवबंद के अकाबिर उलमा जो हैं उनका तर्जुमा कुरान लेकर। मेरे इमाम आला हज़रत का तर्जुमा कुरान और दीगर जो देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उनके अकाबिर उलमा उनका तर्जुमा कुरान आपके सामने पेश है। आप फ़ैसला करें कि तर्जुमा किन का बेहतर है, किन का तर्जुमा बेहतर है, अच्छा है। आइए मैं आपको सबसे पहले सूरह नमल आयत नंबर 50 इसका तर्जुमा दिखाने वाला हूँ कि और जो उनके जो अकाबिर उलमा हैं वो क्या इसका तर्जुमा करते हैं और मेरे इमाम आला हज़रत क्या इसका तर्जुमा क्या करते हैं। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला, अच्छा आप एक चीज़ बताएं मुझे, क्या अल्लाह तबारक व ताला फ़रेब करता है? फ़रेब जैसा लफ्ज़ अल्लाह तबारक व ताला के लिए सही है, दुरुस्त है? फ़रेब करना क्या ये दुरुस्त है अल्लाह ताला के लिए? क्या अल्लाह तबारक व ताला के लिए चाल चलना जैसा लफ्ज़, जैसे कहते हैं ना कि उसने चाल चला हम भी चाल चलेंगे, हम तुम्हें ऐसी चाल फंसा यानी तुम्हारे लिए ऐसे चाल चलेंगे ना कि तुम फंस जाओगे, ऐसा ऐसा लफ्ज़ बोलते हैं। तो क्या अल्लाह तबारक व ताला के लिए भी ये चाल जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है? आइए मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सूरह नमल आयत नंबर 50 का तर्जुमा देखिए। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, वमकरू मकरम वमकरना मकरम वहुम ला यशऊरून। अब इसका तर्जुमा महमूदुल हसन साहब तर्जुमा करते हैं, और उन्होंने बनाया एक फ़रेब और हमने बनाया एक फ़रेब और उनको खबर ना हुई। अल्लाह तबारक व ताला के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि अल्लाह फ़रेब करता है, फ़रेब बनाता है, क्या ये तर्जुमा दुरुस्त है? आप खुद बताएं मुझे। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब कोई ऐसा लफ्ज़ यानी किसी के लिए भी आए, जैसे एक लफ्ज़ आया मुनाफिकों के लिए, वही लफ्ज़ आया मोमिनों के लिए, वही लफ्ज़ आया अल्लाह के लिए, तो तर्जुमा फ़र्क किया जाता है। यानी जैसा जो होता है उसके लिए वही लफ्ज़ उठाकर दिया जाता है, क्योंकि एक चीज़ का कई माना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक वर्ड आया मुनाफिकों के लिए, तो जो तर्जुमा कर रहा है तो वो चुनाव ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल यानी चुनाव ऐसे लफ्ज़ का करेगा जो मुनाफिकों के लिए फिट बैठता हो, और जब कभी वही लफ्ज़ मोमिनों के लिए आएगा तो वो माना उस चुनाव का ऐसा करेगा जो मोमिनों पर फिट बैठे, और जब मेरे रब के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उसका तर्जुमा करने वाला वो माना यानी उठाएगा, उस माने का चुनाव करेगा जो अल्लाह तबारक व ताला की शान में फिट बैठता हो। तो आप बताएं, अल्लाह तबारक व ताला की शान में फ़रेब जैसा लफ्ज़ फिट बैठता है, अच्छा है? बताएं मेरे प्यारे भाई। नहीं बैठता। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है मेरे रब की, लेकिन किसी को इसका खबर नहीं है। आइए और देखते हैं अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब इसका तर्जुमा क्या करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, वमकरू मकरम वमकरना मकरम वहुम ला यशऊरून। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब इसका तर्जुमा करते हैं, और एक चाल वो चले और एक चाल हम चले और हमारी चाल का उन्हें खबर भी ना हुई। समझ रही? चाल जैसा लफ्ज़, चाल चलने जैसा लफ्ज़ अल्लाह तबारक व ताला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी मोतबर शख्सियत के लिए, ऐसा जो मोतबर शख्सियात होती हैं, हम उनके लिए ये जुमला इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ तो अल्लाह की बात है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात है। अब मैं आपके सामने अबुल आला मौदूदी साहब, जो सैयद अबुल आला मौदूदी हैं, उनका तर्जुमा देखिए। उन्होंने तर्जुमा क्या किया इसका, वमकरू मकरम वमकरना मकरम वहुम ला यशऊरून। तर्जुमा किया, ये चाल तो वो चले और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर ना हुई। ये भी चाल जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला के लिए। क्या ये दुरुस्त है? ऐसा लफ्ज़ चुनाव करना तर्जुमा में दुरुस्त है? कतई दुरुस्त नहीं है।
अब मेरे इमाम आला हजरत क्या तर्जुमा करते हैं, व मकरू मकरम व मकरना मकरम व हुम ला यशूरून। इसका तर्जुमा करते हैं मेरे इमाम आला हजरत, और उन्होंने अपना सा मकर किया और हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, और हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई और वो गाफिल रहे। ये है मेरे इमाम का तर्जुमा, ये है मेरे इमाम की सोच। समझ रहे हैं? इसीलिए मेरे इमाम का तर्जुमा कुरान लोग इतना पसंद करते हैं, क्योंकि जब ये चुनाव करते हैं मोमिनों के लिए तो अच्छे लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। मेरे रब की शान मेरे रब के लिए चुनाव करते हैं तो उसके शान के लायक, जब मुनाफिकों के लिए करते हैं जो उन पर फीट बैठे उसका चुनाव करते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो से मेरा ये कोई मतलब नहीं था कि मैं किसी के यानी अकाबिर उलमा को ठेस पहुँचाऊँ, बस हकीकतें आपको बताना मकसूद था कि आप देखें कि मेरे इमाम आला हज़रत क्या हैं, कैसा तर्जुमा करते हैं, और तर्जुमा कैसे किया जाता है इसका भी ताकि आपको इल्म हो। ऐसा नहीं है कि एक माने का तर्जुमा अगर कोई है तो वही तर्जुमा माना उठा के रब के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाए, वही माना यानी मुनाफिकों के लिए इस्तेमाल किया जाए, वही माना मुशरिकों के लिए इस्तेमाल किया जाए, वही माना मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसा नहीं होता। तर्जुमा जब किया जाता है तो उसे उस शख्सियात को देख कर किया जाता है कि वो है कौन, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक लफ्ज़ का कई माने होते हैं, और अगर उसका माना भी वो ना हो तब भी मेरे रब के लिए आप जुमला इस्तेमाल करने के लिए अच्छा ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? उसका माना, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 2 तरह की आयतें रखी हैं, एक तो मुहकम और एक मुतशाबिहात। तो मुहकम जो हैं वो तो हमें खूब बढ़िया समझ में आती हैं, लेकिन जो मुतशाबिहात हैं उनको समझने के लिए अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करना पड़ेगा, उसकी तावील करना होता है। समझ रहे हैं? तो मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप लोगों से भी माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझसे कोई बोलने में गलती हुई तो माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।